नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 27,000 से ज्यादा बेसिक स्कूलों को बंद करने जा रही है। बहुत जल्द इन स्कूलों पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से इसकी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। जी हां, ऐसा दावा मीडिया रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 23 अक्टूबर को डीजी द्वारा एक समीक्षा बैठक की गई थी और बैठक में ही फैसला लिया गया कि 27,000 बेसिक स्कूलों को हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि पिछले 6 साल से यूपी में शिक्षक भर्तियां नहीं निकाली गई हैं, जिसकी वजह से लाखों युवा बेरोजगार हैं। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब 27,000 स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा तो 27,000 युवाओं की नौकरी भी छिन जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 27,000 से ज्यादा टीचरों की जरूरत खत्म हो जाएगी, जिससे लाखों युवाओं के सपनों पर पानी फिर जाएगा। सियासत के गलियारों से लेकर आम लोग यूपी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। चलिए इस पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा है, यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे। यूपी व देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी व सेकेंडरी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है, जिस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा तो दूर सही शिक्षा से भी लगातार वंचित हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का भी फैसला अनुचित। सरकारों को इसी प्रकार की गरीब व जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं। जैसा कि सर्वे से स्पष्ट है, किंतु सरकार द्वारा शिक्षा पर समुचित धन व ध्यान देकर इनमें जरूरी सुधार करने के बजाय इनको बंद करना ठीक नहीं। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है, भाजपा की केंद्र वाली मोदी सरकार द्वारा देश भर में वर्ष 2018 से 2020 के बीच 51,108 सरकारी स्कूल बंद करने के सफल परीक्षण के बाद अब भाजपा की उत्तर प्रदेश वाली योगी सरकार 27,000 बेसिक स्कूल शीघ्र बंद करने का फैसला सिर्फ शिक्षा पर नहीं बल्कि बहुजन समाज के हौसलों पर भी प्रहार है। यह फैसला शिक्षा की नींव पर वार है, उस अधिकार पर वार है जिसे परम पूज्य बाबा साहब ने हमारे लिए हासिल किया था। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भाजपा सरकार को यही डर है कि अगर बहुजन समाज का हर बच्चा शिक्षित हुआ तो वह अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, दहाड़ेगा और बराबरी का हक मांगेगा। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे की बात कहकर भाजपा वाले हमारी शिक्षा की जड़ों को काट रही है, क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में पढ़ता कौन है? बहुजन समाज के बच्चे, तथा कथित हिंदू धर्म नहीं। हमारी शिक्षा खतरे में है। भाजपा सरकार षड्यंत्र करके हमारी रीढ़ को कमजोर कर रही है, लेकिन हम यह याद दिलाना चाहते हैं, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे। इसके अलावा सूर्य समाजवादी लिखते हैं, यूपी में 27,000 बेसिक शिक्षा स्कूल बंद करने की तैयारी चल रही है। 50 से कम विद्यार्थी वाले स्कूल बंद होंगे। अब सवाल यह है कि 50 से कम स्कूल वाले बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे। लाखों बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। इसके अलावा पंकज राजभर लिखते हैं, 27,000 स्कूल बंद करने की योजना, नया स्कूल खोलने का सपना तो दिखाते हैं, लेकिन जो बचा है उसे भी बंद करने पर आमादा है। क्या यही है शिक्षा का विकास? मुख्यमंत्री जी, जब सपा सरकार थी तो शिक्षा का विस्तार होता था और आज तो इस तरह से तमाम लोग यूपी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जिन 27,000 स्कूलों को बंद किया जाएगा ये वो स्कूल हैं जिनमें बच्चों की संख्या 50 से कम है। इन स्कूलों के बच्चों को पास के स्कूल में एडजस्ट किया जाएगा। 14 नवंबर तक बेसिक शिक्षा अधिकारी इसकी पूरी लिस्ट तैयार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि सरकार के इस फैसले से लाखों युवाओं की नौकरी छिन जाएगी। गरीब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी ज्यादा होती है जितना कि गरीब के पूरे महीने का तनख्वाह होती है। गरीब का बच्चा कैसे शिक्षित होगा? ऐसे सवाल लोग उठा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या है राय? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।